जय गुरुदेव बच्चों, कल हमने इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड चेंज करते हैं तो कितने मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करते हैं 18/5 का। ये चीज़ बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब सबसे ज़्यादा आपको इसी में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, चलिए आज हम एक्सप्लेन करते हैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अंतर, सबसे ज्यादा पहले तो इसमें क्या है आपका डिस्टेंस की डेफिनेशन का अंतर है। डिस्टेंस डेफिनेशन क्या होती है, द लेंथ ऑफ पाथ, हमने आपको चार्ट में लिखी है यही डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ खड़े हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद हम यहाँ पहुँच गए आप, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला छोड़ो, आप इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी यूनिट होती है आपकी मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और ये कौन सी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, डिस्टेंस, ये इट कांट जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, मान लिया हम एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं, हमने मतलब जैसे ये चलेगा, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, जरूरी नहीं आप इसको मान लो, आप यहाँ से मान लें, यहाँ से मान लें, कहीं से भी मान लें, हमारा ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, हमने जब इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया तो हम जब ऐसी मूव के यहीं पर आ गए तो इनिशियल पॉइंट भी हमारा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम फ्रॉम ओरिजिन, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बट इसमें तो आपको कुछ हुआ ही नहीं, जहां आप खड़े थे वहीं फिर से वापस आ गए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दूसरी चौथी चीज, डिस्टेंस ऑलवेज टेक पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें इतना सा अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सीलरेशन का क्वेश्चन बताया हमने आपको, एक्सीलरेशन का एक एक्सीलरेशन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमने बताया था a बराबर v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, v क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है। मान लिया हमने क्वेश्चन लिखा कि एक ट्रेन है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड नहीं, आप 2 सेकेंड मान लो, कितना, स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। तो माने जो u बराबर कितना है 36 किलोमीटर पर आवर और v बराबर कितना है 72 किलोमीटर पर
आपको सर इसमें ये कैसे पहचाने ये यू है कि ये बी है? देखो जो चीज आपकी पहले लिखी रहेगी वो हमेशा हमेशा हमारा क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा डेट इज ए इनिशियल वेलोसिटी। दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइम कितना दिया हमको, 2 सेकेंड। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन, ये होता है फॉर्मूला। बच्चे क्या करते हैं 72 माइनस 36 अपॉन 2 कर देते हैं, और यहाँ पे कितना 36 अपॉन काट दे, कितना आ गया 18। अब जो भी कुछ लिखे 18, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाता है, टोटल हमारा ये क्या है, टोटल रॉन्ग है हमारा। ठीक है, हमने आपसे पहले कहा है इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी, यू विल बी चेंज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड, क्योंकि द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एक्सीलरेशन आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालो, तभी आप किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकालेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, इसको सेकंड को आवर में, तो हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर रहेगा। लेकिन आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछे तब तक आप हमेशा उसकी SI यूनिट में ही आंसर दें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको हमने चेंज किया किसमें, यू को। 36 मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 अपॉन 18, काट दिए कितना आ गया 5 2 जा 10, यू बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बराबर कितना आ गया 72 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 डिवाइड करके कितना आ गया v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगा देंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। एक v की वैल्यू कितनी है हमारी 20, u की वैल्यू कितनी है हमारी 10, और t की वैल्यू कितनी है, तो a बराबर कितना आएगा हमारा, a बराबर कितना आएगा 10 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, a बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या जाएगा, हमेशा बेटा यूनिट जरूर लिखना। कुछ बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें उसके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, तो यूनिट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड वेलोसिटी से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है। देखो एवरेज क्या होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि मान लिया आपके 8 पीरियड लगते हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं, आप जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, जितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और उसमें जितने आपके सब्जेक्ट उसका डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल आता है, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे एक बहुत बढ़िया आपको एग्जाम्पल समझाया इसका, देखिए एवरेज निकालने। सभी ने जसप्रीत बुमराह का नाम तो सुना होगा, इंडियन पेस बॉलर है। ठीक है, इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को 6 रन टू विन 6 रन फ्रॉम 6 बॉल, 6 बॉलों पर 6 रन चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जसप्रीत बुमराह ने बॉल डाली तो वहां पर किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉल आपकी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, मैंने सबसे पहले बॉल मारी, बॉल फेंकी उसने 153, बाउंसर फेंकी सबसे पहले, दूसरी उसने फेंक दी 150, तीसरी फेंक दी उसने 151 पर, चौथी फेंक दी 140 और पांचवी फेंक दी 140 और छठवीं फेंक दी उसने 140 और 3। ठीक है,
आपको सर मैच का क्या हुआ, मैच हम जीत गए। 6 बॉल पे 6 सारी बॉलें आपकी क्या थी, डॉट बॉल हुई। पाकिस्तान ने एक भी रन नहीं बनाया, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज एवरेज बॉलिंग स्पीड ऑफ जसप्रीत बुमराह। क्या एवरेज बॉलिंग स्पीड ऑफ जसप्रीत बुमराह क्या आएगा, सबको ऐड कर दो, माने 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 140 प्लस 143 और प्लस 130 अपॉन कितनी बॉल थी हमारी 6। ऐड करो सबको, कितना हो गया 100, पहले तो 600 हुआ, ठीक है। 100, 250, 290, 330, 360 और 3 4 4 3 7, कितना हो गया हमारा 967 अपॉन 6। डिवाइड कर दो, 6 या 6 कितना बचा 50, 100, 150 हुआ, 150, 190, 230, 260, यहाँ 260 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 867 आ गया। डिवाइड करो, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौको 6 4 24, कितना बचा 2 और 6 3 जा 6 4 जा 24, इतनी पॉइंट किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, उसने मोस्ट ऑफ टाइम बॉल 144 की स्पीड से फेंकी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादातर बॉल है उसने 144 की स्पीड डाली। देखो आप देख लो, ठीक है, ज्यादातर बॉल उसने कितनी डाली 140। ये होता है हमारा क्या एवरेज। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे, आपकी एनसीईआरटी का बताते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 101 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 101 का क्वेश्चन है, क्या है, एनी ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 seconds and another object 16 meter in 2 seconds, what is the average speed। तो क्या है क्वेश्चन, 16 मीटर कर रहा है वो कितने में 4 सेकेंड में, और नेक्स्ट अनदर 16 मीटर वो कर रहा है कितना 2 सेकेंड में। तो पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दें, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस कितना हो गया 32 अपॉन 6। डिवाइड करते हैं कितना आएगा 5.33 ms माइनस, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस 16, 4 प्लस 2 कितना आ गया 32 अपॉन 6। डिवाइड करते हैं कितना आएगा मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो जो आपकी मीटर पर सेकंड आए इसको आप 18.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी स्पीड कितना आएगी किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या है फॉर्मूला इसका, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं उसमें। सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखें क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक एथलीट है रनिंग कर रहा है वो इस फॉर्मेट में, माने सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है, ठीक है। माने 100 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, कितने मीटर का है 100 मीटर का, और उसको कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। 20 सेकेंड ये यहाँ चलना स्टार्ट करता है, ये इसका क्या है इनिशियल पॉइंट है, इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, ठीक है। तो जब इनिशियल पॉइंट जब यहाँ चला और फिर ऐसे मूव करके ऐसे यहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा 0 हुआ, तो 0/20 कितना आ गया, ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 102 पर। हमें क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन याद होता है ना आपको सॉल्व कराते हैं, आप देखना पेज नंबर 102 पर इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप उसमें दो चीजें पूछे, आपकी एवरेज
एवरेज स्पीड पूछिए और एवरेज वेलोसिटी पूछिए, ठीक है। तो उसमें से एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है और एवरेज डिस्टेंस कुछ, एवरेज स्पीड कुछ आ रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आज, अब बचा है आपका इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा है। क्या बचा है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और बाकी सारी हमें डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है, ग्राफिकल बचा है इसमें, ठीक है। तो ग्राफिकल पढ़ने से पहले कल हम आपको पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और कल ही हम इसमें इसके ग्राफ पढ़ाएंगे आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अभी हम इसकी आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, थोड़ा सा आप लोग पढ़ना अच्छे से। इसकी डेफिनेशन हमने आपको बहुत पहले ही सेंड कर दी है, इसकी डेफिनेशन आपको बहुत पहले ही सेंड कर दी है। तो इनको पढ़ना, आप पहले से पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसके बाद ये बताइए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इफ यू हैव एनी डाउट यू विल कॉल मी या यू विल व्हाट्सएप नंबर, you can message my personal WhatsApp number, and if you more doubt then you will call me between 5 PM to 8 PM, ठीक है। आप इसी टाइम में करो बेटा फोन, नहीं तो अगर ट्यूशन में करेंगे तो हम कहीं उठा नहीं पाते हैं फोन, आप इसी ट्यूशन में करेंगे तो फोन हम उठा लेंगे। लेकिन कोशिश करो, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप सबसे अच्छा है डाउट आप यूट्यूब पर कमेंट कर दें अपना डाउट, या फिर आप पर्सनल नंबर पर मेरे व्हाट्सएप कर दें तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय गुरुदेव एंड गुड नाइट टू ऑल।